भाई सभी को देखो भी आज के अपने 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 851 का डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम को डालने हेतु किस विकल्प पर क्लिक करने से जो है बॉक्स प्रदर्शित होता है। कौन से पर क्लिक करेंगे भाई? डेट व टाइम, टेबल, रो। डेट टाइम का पूछा है तो डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें 851 में। ए ऑप्शन डेट व टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेल में फिल इन द ब्लैंक संख्याओं के समुच्चय का हल निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या उपयोग में लिया जाता है? एक्सेल में संख्याओं के समुच्चयों का हल निकालने के लिए फॉर्मूला, गणितीय संकारक, टेक्स्ट संकारक, सेल रेफरेंस। तो इसमें आंसर दिखाई दे रहे हैं, इनको हाइड कर लेता हूं मैं। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 852 एक्सेल में संख्याओं के समुच्चय का हल निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या उपयोग में लिया जाता है भी? फॉर्मूला, गणितीय संकारक, सेल रेफरेंस, टेक्स्ट संकारक। इसका आंसर तो देख लिया था भी, फॉर्मूला 852 में। नेक्स्ट देखो, मेरे आंसर देने से पहले भी आप लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई मेरे कितने, जैसे 50 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन आप लोग ठीक कर पा रहे हैं। अगर 50 में से आप लोगों के 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर 40 हो रहे हैं तो तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंगों के आकारों व प्रकारों में आकर्षक बनाया जाता है। वर्ड आर्ट, पिक्चर, मेल मर्ज, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं। किस में बनाया जाता है भी आकर्षक? 853 वर्ड आर्ट में, ए ऑप्शन। किसी प्रोग्राम या सूचना संचालन प्रणाली का चित्र में विवरण क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, टूल बार, टास्क बार, या इनमें से कोई नहीं। चित्र में विवरण क्या कहलाता है भी? फ्लो चार्ट कहलाता है, या फिर और कुछ? फ्लो चार्ट रहेगा भी। नेक्स्ट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा, सी असेंबली, डॉटनेट, विजुअल बेसिक, या इनमें से कोई नहीं। 855 का बताओ भी कमेंट करके क्या रहेगा आंसर इसमें। 855 आंसर रहेगा बी ऑप्शन, सी प्लस असेंबली, सी प्लस असेंबली। नेक्स्ट देखो 856 प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलॉग जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, चतुर्थ या पंचम? तो ये बताओ प्रथम पीढ़ी में किसका यूज़ किया जाता था? प्रथम पीढ़ी में वाल्व का यूज़ किया जाता था भाई। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था भाई, सेकंड में ट्रांजिस्टर। और थर्ड पीढ़ी में किसका यूज़ किया जाता था भाई? थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है तो कौन सा रहेगा भी? प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? 856 बताओ भी कमेंट करके क्या रहेगा प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा जो है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोलॉग जो है भाषा थी। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है या क्या कहलाता है? बताओ भी कमेंट करके। 857 मशीनी भाषा कहलाती है भाई। निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में, वाणिज्यिक कार्य है तो कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ए ऑप्शन 858। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो, वोलेटाइल क्या है? जो भी जैसे लाइट जाते ही डिलीट हो जाता है तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान पर एक्सपोज की जाए, कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 में 59 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल एंड परमानेंट मेमोरी भी। तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है, तो बी ऑप्शन रहेगा भाई। क्या रहेगा? 860 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं भाई? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में, या इनमें से कोई नहीं। 861 क्या रहेगा भाई आंसर? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं वह? मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करते हैं तब डाटा और प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। डीवीडी का उदाहरण है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी भाई? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये रहेगी भाई। ठीक है। क्या कह रहे हैं? डीवीडी का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। तो डीवीडी जो है एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर हार्ड डिस्क है? बताओ भाई। 862
ऑप्टिकल डिस्क है ये, क्या है, बी ऑप्शन रहेगा बी ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सी डी रोम के फ़ायदे हैं। स्टोरेज मीडिया के रूप में बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सी डी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सी डी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सी डी रोम कम गलतियां करते हैं। ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। 863 बताओ भाई आंसर क्या रहेगा इसमें। 863 में बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का एक सी डी रोम एक कम खर्चीला तरीका है भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवरी होते हैं और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन से होते हैं भाई, स्पैम। जो स्पैम जो हैं या वायरस भी आते हैं भी इसके साथ में। 864 वायरस रहेगा साथ में, स्पैम नहीं भी। वायरस जो है वो किसी पीसी में ईमेल के जरिए अटैचमेंट करके भेजे जाते हैं भाई। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी, फोल्डर या डिस्क। क्या कहेंगे, 865 का मेल बॉक्स कहेंगे भाई। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी। 866 जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो डाटा, इन्फॉर्मेशन, एग्जीक्यूटेबल, एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं। 867 क्या रहेगा भाई आंसर, एग्जीक्यूटेबल रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन एग्जीक्यूटेबल। फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ए डॉक फाइल, HTTP मशीन लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 868 आंसर क्या रहेगा भाई इसका, आंसर क्या रहेगा इसका, HTML रहेगा भाई। HTML में कन्वर्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व वापस लाने का काम कौन करता है, डाटाबेस, सिस्टम, कंट्रोल बस, एड्रेस चेन में से कोई नहीं। कौन करता है भाई, डाटा बस करता है या कंट्रोल बस करता है, बताओ कमेंट करके। तो डाटा बस करता है भाई, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर का कौन सा भाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है, कौन सा करता है भाई, डिस्क ड्राइव। कौन सा करता है, डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, कहाँ डाली जाती है भाई, डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। 871 डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन, या इनमें से कोई नहीं। 872 क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर रहेगा। क्या रहेगा, कंपाइलर इज द राइट आंसर। साधारण डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी भी, डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। से अधिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, रिपोजिटरी, बैंक एंड, फॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे भाई, 873 डी ऑप्शन फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली कौन से मेन्यू में जाता है। कंप्यूटर में कोई भी नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो टिपिकली जो है स्टार्ट प्रोग्राम में जाता है, डेस्कटॉप प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, सिलेक्ट प्रोग्राम। किस में जाता है भाई, 874 स्टार्ट प्रोग्राम में जाता है। किस में जाता है, स्टार्ट प्रोग्राम में। निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती हैं। क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड, टेबल, या इनमें से कोई नहीं। किस में होती है भाई, 875 क्या रहेगा आंसर, डी टेबल में रहती है भाई। किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी टेबल में रहती हैं। नेक्स्ट देखो, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। मॉनिटरिंग है, डिलीटिंग है, कॉपिंग है, मूविंग है, या इनमें से कोई नहीं। फायरवॉल का प्रमुख कार्य क्या है भाई, 876 में मॉनिटरिंग करना है भाई। फायरवॉल का क्या कार्य है, मॉनिटरिंग करना। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। किसकी भाई, CPU की, हार्ड डिस्क की, रैम की, रोम की, या इनमें से कोई नहीं। 877 किसकी होती है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU की।
डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ क्या है? ब्रांडेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई 878 क्या रहेगा? यह है विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, बी ऑप्शन रहेगा भाई। बैकअप क्या होता है? बताओ भाई बैकअप क्या होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। डाटा का संरक्षण तो होता भी बैकअप में, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना। 879 क्या रहेगा भी? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखो 880 कौन सी टोपोलॉजी में जो है नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केवल कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है? बस, रिंग, स्टार, मेश या मिक्स्ड? कौन सा रहेगा भाई? 880 का तो जो बस टोपोलॉजी है उसमें नेटवर्क जो है केवल कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से बनता है। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटरों से बनता है। क्या बनता है भाई? नेटवर्क बनता है, सर्वर, टनल, पाइपलाइन। क्या बनता है भाई? 881 नेटवर्क बनता है भाई। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित हुई? कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा जो है सर्वप्रथम कौन सी हुई? फोर्ट्रॉन हुई, बेसिक हुई, पास्कल हुई, कौन सी हुई? 882 फोर्ट्रॉन हुई थी भी। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु जो सर्वप्रथम भाषा विकसित हुई कौन सी हुई थी भी? फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज? बिजनेस के लिए कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, कोबोल। 883। नेक्स्ट देखो भी 884 हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कौन सा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम, कंप्लाइड प्रोग्राम। कौन सा होगा भाई? 884 बी ऑप्शन, सोर्स प्रोग्राम। कौन सा होगा? सोर्स प्रोग्राम। पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी कौन सी थी? विसिकल, लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या उपरोक्त सभी? क्या रहेगा भाई? 885 आंसर विसिकल। क्या रहेगा? विसिकल, ए ऑप्शन। पहली जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट थी वो विसिकल थी भी। ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? ओरेकल, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? किस में हुआ भाई? 886 का ओरेकल का निर्माण किस में हुआ भाई? इंग्लैंड में हुआ था। किस में हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखो 887 कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है अंकगणित तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, को प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। 887 क्या रहेगा भी आंसर? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर जो और इंसुलेटर के जो बीच के होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर जिसमें से भाई क्या होता है साइंस के लैंग्वेज में जो करंट को पास कभी तो कर दे और कभी न करे। जैसे सूखी लकड़ी है, करंट पास नहीं होगा, जैसे ही गिल्ली होगी वो करंट पास हो जाएगा, तो वो सेमीकंडक्टर है। देखो नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं संकेत, स्लॉट्स, बाइट, पेज या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई 888 का क्या रहेगा? स्लॉट्स। जो स्लॉट्स जो है वो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस जो है उपकरण का उदाहरण है? प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा चुंबकीय, मैग्नेटिक, इंक्रेटर, टैबलेट, पीसी, विशेष कार्य कार्ड, स्कैनर्स। क्या रहेगा भाई 889 में? विशेष कार्य कार्ड, सी ऑप्शन रहेगा भी। नेक्स्ट देखो खालिस्तान डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइव, सीपीयू। क्या रहेगा भैया? 890 का डिस्क ड्राइव। क्या रहेगा? डी ऑप्शन, डिस्क ड्राइव। एक वर्ल्ड वाइड वेब में खालिस्तान वेब पेज होते हैं कई कंप्यूटरों में रहने वाले HTML का उपयोग कर बनाए हुए अन्य वेब पेजों के लिए HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर। तो 891 क्या रहेगा भी? डी ऑप्शन, HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब में होते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखो भाई वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? 892 क्या रहेगा भाई? बताओ कमेंट करके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये। किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन के प्रोसेस के लिए किन टर्मिनलों का उपयोग करते हैं? खुदरा कर्मचारी जो है आमतौर पर बिक्री के लेन देन के प्रोसेस के लिए सेल्स प्रोसेसिंग का, ट्रांजैक्शन पॉइंट का, ऑटोमेटिक टेलर, पॉइंट ऑफ सेल या इनमें से कोई नहीं? 893 क्या रहेगा भी? ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट ऑफ सेल। क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ सेल।
नेक्स्ट देखो 894, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जो है किसको प्रोसेस करना और सूचना में वितरित करना है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी, डाटा, रॉ मटेरियल, बिट, किसको प्रोसेस करना है भाई? डाटा को प्रोसेस करना है। क्या रहेगा भाई? बताओ कमेंट करके आंसर। राइट आंसर है अभी। कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग होती है। किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेस है तो मल्टी प्रोसेसिंग होना चाहिए। डी ऑप्शन 895, बताओ भी ऑप्शन। करेक्ट है डी ऑप्शन। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिबूट या रीस्टार्ट। जो हेल्प मेन्यू है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है अभी? स्टार्ट बटन पर। कहाँ पर? स्टार्ट पे। कौन से फोल्डर में मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता? कौन से फोल्डर में मैसेज की कॉपी रखते हैं जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता? ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, एड्रेस बुक में, सेंट आइटम में, या इनमें से कोई नहीं। 897 क्या रहेगा अभी आंसर? ड्राफ्ट्स। क्या रहेगा? ड्राफ्ट्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। मैक ओएस इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। क्या रहेगा अभी? 898 का डी ऑप्शन रहेगा अभी। कितने रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखो 899, किस डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है? खालिस्तान डिस्क पर जो है वो प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है। पार्टीशन मास्टर, फाइल एलोकेशन टेबल, डिस्क कंट्रोलर, बूट सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। 899 क्या रहेगा अभी? फाइल एलोकेशन टेबल, बी ऑप्शन। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने खालिस्तान में पास करता है। सब क्लॉसेस, ऑफ स्प्रिंग, सुपर क्लासेस, पेरेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। 900 क्या रहेगा अभी? ए ऑप्शन, सब क्लासेस। ये थे भी आप लोगों के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के। आशा करते हैं भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।